नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और मिग-29 विमानों को रशिया से क्यों खरीद रही है। दरअसल ये सब जानने से पहले हमें उस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है जिसके पीछे ये वजह बन चुकी है भारत को अतिरिक्त सुखोई 30 MKI और मिग-29 विमानों को खरीदने की। दरअसल मिकोइन मिग-29 और सुखोई Su-30 अलग अलग विशेषताओं वाले पूरी तरह से अलग विमान है, जिसमें की जो मुख्य अंतर है वो है उनका आकार, यानी कि साइज, भूमिका और क्षमताएं। दरअसल Su-30 ने मिग-29 के साथ Su-27 के रूप में अपना जीवन शुरू किया, इसीलिए दोनों विमान एक ही उम्र के हैं। Su-30 के भारतीय संस्करण को Su-30 MKI के नाम से जाना जाता है। MKI संस्करण चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में सबसे उन्नत फैमिली में से एक है। मिग-29 का भारतीय संस्करण मिग-29 UPG है, जिसे कि भारत ने मिग-29 SMT को अपग्रेड करके तैयार किया है। UPG संस्करण को सबसे उन्नत मिग-29 माना जाता है। UPG संस्करण ने हथियार भार क्षमताओं में वृद्धि की है और ईंधन भार क्षमता में भी वृद्धि की है, जिससे कि इस विमान की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। और Su-30 एक भारी एयर सिक्योरिटी वाला लड़ाकू विमान है, जबकि मिग-29 मीडियम एयर सिक्योरिटी वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें कि मिग-29 और Su-30 दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें इसीलिए भी डिजाइन किया गया है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जहां आप Su-30 को एक असॉल्ट राइफल मान सकते हैं और मिग-29 को एक सब मशीन गन मान सकते हैं। दोनों ही विमानों में 150 राउंड के साथ 30 mm की ग्रेवेज शिपनोव GSS-31 ऑटो कैनन लगी है। मिग-29 UPG में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि 4500 किलोग्राम के हथियार ले जा सकते हैं। वहीं Su-30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट है जो कि 8100 किलोग्राम के हथियार ले जा सकते हैं। बात करते हैं रेंज की, तो मिग-29 UPG इंटरनल फ्यूल के साथ 2100 किलोमीटर तक जा सकता है, तो वहीं Su-35 अपने इंटरनल फ्यूल के साथ 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। बात करते हैं इनके इंजन की। मिग-29 UPG में 2 अपग्रेडेड किल्मोव RD-33 आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं जो कि 81.59 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ क्रिएट करते हैं। वहीं Su-30 MKI 2 लायुल्का AK-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करते हैं जो कि 123 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं आफ्टर बर्नर के साथ। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मिग-29 UPG की जो टॉप स्पीड है वो है मैक 2.25, तो वहीं Su-30 MKI की जो टॉप स्पीड है वो है मैक 2.0। इस तरीके की तुलना से आप समझ सकते हैं कि ये विमान अलग अलग रेंज में अलग अलग काम करते हैं। मिग-29 का इस्तेमाल कम से कम एयर टाइम के साथ दुश्मन को जल्दी से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि Su-30 का इस्तेमाल लंबी लड़ाई में बेहतर इंड्योरेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मिग-29 छोटा होने के कारण अधिक चलने योग्य है, जबकि Su-30 बड़ा और भारी होने के कारण कम चलने योग्य है। लेकिन Su-30 MKI के साथ Su-30 MKM Su-35 दुनिया के बाजार में उपलब्ध उन्नत पैतरेबाज यानी कि मैनुअल विमान है और इनकी मैन्युवरेबिलिटी इन्हें थ्रस्ट वेक्टरिंग से मिलती है, जिसकी वजह से ये सुपर मैनुअल विमान कहे जाते हैं। और इनकी ये जो मैन्युवरेबिलिटी होती है वो इन्हें, यानी कि इनकी जो गतिशीलता होती है वो इन्हें पुगाचेव के कोबरा और वर्टिकल 360 लूप जैसे अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल युद्धाभ्यास में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की अनुमति देते हैं। छोटे मिग के विपरीत Su-30 फ्लाई बाय वायर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिग हाइड्रोलिक्स पर निर्भर है। मिग-29 डॉग फाइट के लिए सबसे बेहतरीन विमान है, जबकि Su-30 BVR जैसे लंबी दूरी की लड़ाई के लिए उपयुक्त है। लेकिन सभी रूसी विमानों की तरह सुखोई और मिग में डॉग फाइट वाली क्षमताएं हैं, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स में मौजूद लड़ाकू विमानों में नहीं है। वे केवल BVR पर भरोसा करते हैं। अगर F-22 और F-35 का बारूद खत्म हो जाता है तो रशियन सुखोई और मिग उसका पीछा कर सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं। Su-30 को एक बड़ा मिग-29 कहा जा सकता है, जो कि एक बैटल फॉर्मेशन में मिग-29 के साथ होगा, जिनमें कि Su-30 उन्हें पीछे से सपोर्ट करता रहेगा। मिग को फ्रंट लाइन फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया था, जबकि Su-30 को सभी मारक क्षमताओं को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। दोनों विमान एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिन्हें आपस में बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ इसीलिए कि वे समान दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे समान हैं। मिग-29 अस्तित्व में सबसे फुर्तीले विमानों में से एक है, जबकि Su-30 एक उड़ने वाला टैंक जिसमें हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला है उसे कहा जा सकता है। आपको बता दें कि अब भारत क्यों ले रहा है मिग-29 और Su-30 को, जिसके पीछे का कारण है कि भारत के दुश्मनों का बढ़ना। ऐसे में भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी स्क्वाड्रन्स की संख्या बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा अनुमान ये भी लगाया गया है कि जो Su-30 और मिग-29 क्रैश हो चुके हैं उनकी भरपाई के लिए इन्हें खरीदा जा रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों ही फाइटर जेट अपने उन्नत स्वरूप में एक खतरनाक फाइटर जेट्स का गुच्छा है, जो बिना थ्रस्ट वेक्टरिंग के चीजें कर सकता है, जो केवल F-22 थ्रस्ट वेक्टरिंग के द्वारा कर सकते हैं। मिग-29 विमान पुराना नहीं है, ये अभी भी सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। कॉकपिट में अच्छे पायलट के साथ दुश्मन के लिए ये बुरे सपने में बदल सकता है।
यही कारण है कि भारत इसे खरीद रहा है, क्योंकि हमारे पायलट्स का इस पर हाथ अच्छा है। सबसे कॉमन बात यह है कि इसे आपातकालीन रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से MiG-29 और Su-30 MKI दोनों ही अलग तरीके के विमान हैं, अलग तरीके की क्षमताएं हैं और अलग तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा भारत आखिर किस वजह से इन्हें खरीद रहा है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।